प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए मार्च का महीना सबसे अच्छा हो सकता है। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों? तो सुनिए, नए खरीदारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी का फायदा मिल सकेगा। और इतना ही नहीं, सेक्शन 80C के तहत रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी का खर्च भी टैक्स छूट के लिए क्लेम किया जा सकेगा। साथ ही साथ होम लोन की मूल रकम की अदायगी और ब्याज पर छूट भी मिलने वाली है। रिजर्व बैंक की ओर से साफ संकेत हैं कि आगे कर्ज सस्ता होने के बजाय महंगा भी हो सकता है। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए ब्याज दरों के मौजूदा माहौल के हिसाब से भी बेहतर मौका हो सकता है। इसके अलावा 11 मार्च से बदलाव के साथ अमल में आने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी 18 लाख रुपए तक कमाने वालों को भी ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। मूल कर्ज की अदायगी पर भी 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C के तहत छूट ली जा सकेगी। मार्च में ही घर खरीदने वाले खरीदार चाहें तो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्च भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं, जबकि ब्याज की रकम पर सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक छूट मिलेगी। जो ग्राहक पहली बार 50 लाख रुपए तक का मकान खरीद रहे हैं और लोन की रकम 35 लाख या कम है, वो सेक्शन 80EE के तहत 50,000 रुपए की ब्याज अदायगी की रकम पर अतिरिक्त टैक्स छूट पा सकते हैं। ये छूट सेक्शन 24 की छूट के अलावा होगी। टैक्स छूट के अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलग अलग आय वर्ग के लिए होम लोन की ब्याज पर सब्सिडी भी काफी अहम है। जैसे 6 लाख रुपए तक आय पर पहले मकान के लिए 6 लाख रुपए तक लोन के ब्याज पर 6.5% सब्सिडी मिलेगी। ब्याज दर औसत 9% माने तो 20 साल में 3,08,000 रुपए कम ब्याज भरना पड़ेगा। इसी तरह 12 लाख रुपए तक आय पर कुल लोन की रकम से 9 लाख रुपए तक के हिस्से पर अधिकतम 4% सब्सिडी होगी। करीब 2,72,000 रुपए बचाए जा सकेंगे। 18 लाख रुपए सालाना आय वालों के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है। कुल लोन में से अधिकतम 12 लाख रुपए तक के हिस्से पर 3% सब्सिडी मिलेगी, जिससे 20 साल में 2,70,000 रुपए तक बचत हो सकेगी। सरकार की मंशा 2022 तक सबके लिए आवास की समस्या को दूर करना है। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में मांग पैदा कर इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स में जान फूंकना है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई।